Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if P1 is osmotic pressure of 0.1 molar KCl and P2 is osmotic pressure of 0.1 molar acetic acid, then ऑप्शन 1 में दे रखा है P2 is greater than P1, 2 में दे रखा है P1 is greater than P2, 3 में दे रखा है P1 equal to P2 एंड 4 में दे रखा है P1 equal to 0। तो आइए बच्चों चेक करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से, एंड हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इसे मैं बोलता हूँ बच्चों सॉल्यूशन ए, जिसमें हमारा 0.1 मोलर KCl है एंड इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कितना दे रखा है बच्चों P1। सो जो हमारा KCl है बच्चों, ये कैसे ब्रेक करेगा, K प्लस साथ में Cl माइनस। तो इसके लिए मैं वेंट ऑफ फैक्टर I क्या लिख सकता हूँ, जब भी डिसोसिएशन होता है बच्चों, डिसोसिएशन, तो उस केस में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर आई कैसे लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं 1 प्लस n-1 अल्फा। एंड ये जो हमारा KCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है बच्चों ये 100% होता है। डेट इज हम लोग अल्फा जो है ना वो कैसे ले सकते हैं 100/100, तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो आई इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 प्लस एन का मतलब कितने आयंस में ये डिसोसिएट किए हैं, तो एक आयन मिला हमें केटायन का और एक मिला एनायन का, तो 2 आयंस हो गए। तो 2 - 1 एंड अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1, तो आई का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2 - 1 1 1 + 1, तो ये आई का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो इसके लिए P1 है हमारा बच्चों, P1 का वैल्यू कितना आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, I × CRT। ओके, तो आई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 CRT एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। तो बेसिकली दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एसिटिक एसिड वाले का भी 0.1 मोलर दे रखा है हमें। तो अगर मैं सॉल्यूशन बी की बात करूं, सॉल्यूशन बी की, तो यहाँ पे है एसिटिक एसिड CH3COOH। जब इसे डिसोसिएट करूंगा बच्चों तो ये जाएगा CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। बट ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों इसका जो अल्फा होता है ये अप्रॉक्स 5% होता है। यानी कि अगर मैं लिखूंगा इसे तो ऐसे लिख सकता हूँ 5/100, दैट इज 0.05 अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। सो 1 प्लस कितने आयंस में डिसोसिएट किए हैं 2 आयंस में, तो 2 - 1 अल्फा का वैल्यू 0.05। सो 1 प्लस ये आ गया हमारे पास बच्चों कितना 1 इंटू 0.05 यानी कि 0.05। तो अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 1.05। ओके बच्चों, और ये जो मैंने 5% बोला है बच्चों ये भी मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ना, इससे भी छोटा आता है। जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसके लिए भी इसका जो अल्फा का वैल्यू होता है ये अप्रॉक्स 5%, मतलब इससे कम ही रहता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ P2 का, तो PT इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों I × CRT। आई का वैल्यू कितना आ गया 1.05, कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास 0.1 मोलर R&T। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ बच्चों तो यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू कितना था 2 एंड यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू कितना है 1.05। बट ये भी एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू होगा ना इससे भी और कम ही आता है। ओके, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है ये आई पे, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सो वी कैन से डैट जो P1 है हमारा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा किससे P2 से। ओके बच्चों, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है बच्चों P1 इज ग्रेटर देन P2। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.